और आपको आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर बातें हम शेयर करेंगे इस चैनल पे। तो अभी आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल उड़न खटोला में। तो हम आज बात करने वाले हैं कि कितने भी कंप्लीट होने पर फर्स्ट टाइम बच्चे का मोमेंट फील होता है मदर को। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में आप लोगों को बता देती हूँ कि गाइस, मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, मुझे बच्चा कंसीव ही नहीं हो रहा था। क्या प्रॉब्लम थी मुझे, मतलब मैं जो है मेंटल लेवल पे थकने लगी थी, बहुत परेशान होने लगी थी। मतलब 8 साल आप सोच सकते हैं बहुत लंबा टाइम होता है। तो मैंने ट्रीटमेंट करवाया, बहुत जगह करवाया, पर मुझे उसका कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैंने ये सारी इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ट्रीटमेंट से रिलेटेड। मेरे को बेबी कंसीव हुआ फाइनली। तो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी थी। बहुत मॉम होती हैं कि फ़र्स्ट टाइम जब मदर बनती है, मेरी तरह जैसा कि मैंने फील किया है, तो जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो अपने डिलीवरी को लेके परेशान रहती हैं, जैसे कि मैं रहती थी। तो सारा चीज़ हमने शेयर किया है अपनी जर्नी। तो आप लोग जाके देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसमें डाल दूंगी। तो गाइस चलिए बात करते हैं कितने वीक कंप्लीट होने पे आपको बच्चे का मूवमेंट फील होगा। तो आज हम यही आपको पूरे डिटेल में बताने वाले हैं। मुझे जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं इतनी खुश ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि मैं सब कुछ भूल गई थी, सारा अपना मतलब दर्द भूल गई थी। क्योंकि मुझे बहुत लंबा ट्रीटमेंट चला था, मेरे को बहुत सारे इंजेक्शन लगे थे। तो मैं खुशी के आंसू उस टाइम बहुत ज़्यादा रोई थी, और अभी भी वीडियो बनाती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू छलक जाता है। आप लोग को बता देती हूँ कि मुझे कब फील हुआ था, जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो और मुझे ऐसा लगने लगा था कि जो 9 महीने का दिन है ना, मुझसे इंतज़ार नहीं हो पाएगा, और वो जल्दी से एक दिन हो जाए और मैं जल्दी से अपने बच्चे को देख लूँ। लेकिन इतना भी पता था कि नहीं, वो 9 महीना एक दिन नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता है। तो मैंने यही सोचा कि हर मोमेंट को इंजॉय करते हैं, हर वीक को इंजॉय करते हैं। तो अब इंतज़ार मैं करने लगी कि मुझे कैसा फील होगा जब मुझे बच्चे का मोमेंट फील होगा। तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था कि कब बच्चा मेरा मोमेंट करेगा और मुझे कैसा फील होगा। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था, हर वीक को जोड़ने लगी थी। हर वीक को हर माँ को होती है जब वो पहली बार माँ बनती है, और उसको और पहली बार माँ बनने पे ये रहता है ना कि अब कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं रहता है, सब कुछ आपके लिए नया रहता है। तो एक अलग ही उस टाइम का एक्साइटमेंट होती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जब मेरा बच्चा 22 हफ्ते का हो गया था, पेट में यानी कि बोल सकते हैं कि 4.5 महीने का, हाँ 4.5 महीने का पेट में हो गया था, तब मुझे फील हुआ कि मेरे पेट में ना कुछ चल रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में जो है ना, मुझे कन्फ्यूज़न हुआ कि क्या है। मतलब ऐसे लगा ना कि कुछ ऐसे रेंगने टाइप का फील हुआ। सुबह का टाइम था और मैंने ना उस दिन छोले भटूरे बनाया था। छोले भटूरे खा के और मैंने सोफे पे लेटी हुई थी। तो अचानक से ना मेरे पेट में ना कुछ ऐसे रेंगने का जैसे फील हुआ, और वो बहुत लंबा तक नहीं हुआ, मतलब कुछ कुछ सेकेंड ही मूवमेंट फील हुआ था। तो मुझे लगा कुछ ऐसे ही होगा, मैंने कुछ खाना वाना खाया है। फिर कुछ देर के बाद फिर मुझे ऐसा खुरखुर करने का, कुछ रेंगने जैसा मोमेंट फील हुआ। धीरे धीरे वो धीरे धीरे वो क्या होता है ना, मूवमेंट जो बच्चे का होता है ना, वो स्ट्रांग होने लगता है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करने लगता है, वैसे वैसे मूवमेंट जो होता है मतलब स्ट्रांग हो जाता है। आपको स्ट्रांग फील होगा। लेकिन जो स्टार्टिंग का है ना, जब फर्स्ट टाइम आप फील करोगे तो बहुत हल्का सा महसूस होता है, मतलब कुछ रेंगने टाइप का। तो मैं समझ गई कि ये बच्चे का ही मूवमेंट का फीलिंग आ रहा है। बच्चा मेरे पेट में अब चलने लगा है। 4.5 महीना जब हो गया था पेट में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो उसकी मूवमेंट होती थी मेरे पेट में। तो उसकी फीलिंग मुझे अलग ही आती थी। मतलब ऐसा लगता था ना कि उसके पैर को मैं पकड़ लूँ जल्दी से। लेकिन जब मैं उस पर हाथ ले जाती थी ना, तो वो मतलब ऐसा लगता था कि वो अपने पैर को, जो भी हो, हाथ है पैर हो, अपना खींच, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मतलब उसके साथ वैसा करने में फिर इंतज़ार करती थी कि अब फिर कब मूवमेंट करेगी, कब मूवमेंट करेगी पेट में।
तो बहुत अलग ही खुशी होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बच्चे को छोले भटूरे बहुत पसंद है, क्योंकि आज मैंने छोले भटूरे खाया है, तो इसीलिए मेरा बच्चा आज चला है। तो गाइस क्या होता है ना कि वीक बाय वीक, जैसे 23 वीक हुआ, 24 वीक हुआ, 25 वीक हुआ, 30 वीक तक आप देखेंगे ना कि हल्का हल्का वीक बाय वीक स्ट्रांग होने लगता है बच्चे का मूवमेंट। जब आप 30 के एबव जाते हो ना, क्योंकि 40 वीक के अराउंड तो डिलीवरी हो ही जाती है, तो बच्चा काफ़ी ग्रो कर जा रहता है उस टाइम तक, तो उसकी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा फील होने लगती है, जल्दी जल्दी मूवमेंट होती है बच्चों की। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बच्चे नहीं चलते हैं तो टेंशन मन में होने लगता है कि क्या हुआ, बच्चा ठीक तो है मेरा, मतलब आज मूवमेंट नहीं किया है, माँ मतलब मैं उदास हो जाती थी कि आज मेरी बेटी नहीं चली है, क्या हुआ पेट में, बहुत तरह का मन में क्वेश्चन आता है। पर कभी कभी पर ऐसा कुछ हुआ नहीं रहता है। कभी कभी बच्चे ज़्यादा पेट में भी ज़्यादा देर तक सो जाते हैं, तो ऐसा कुछ टेंशन की बात नहीं रहती है, लेकिन माँ अपने बच्चे की मूवमेंट फील करने का इंतज़ार करते रहती है, जैसे कि मैं करती थी। मतलब 22 वीक पे मुझे बच्चे का मूवमेंट फील हुआ था, उसको पेट पे ऐसे अपने टमी पे हाथ रख लेती थी और जब मूवमेंट करती थी तो उसको मैं फील करती थी। वो अलग ही फेज होता है, हर फेज को एंजॉय करना चाहिए, मैंने भी किया है। और जब धीरे धीरे आपकी स्ट्रॉन्ग बच्चे की जैसे से बच्चा ग्रो होगा उसकी मूवमेंट भी स्ट्रांग होती जाएगी। और अपनी प्रेगनेंसी लाइफ को ना बहुत इंजॉय कीजिए, बहुत मतलब ये जर्नी जो होती है ना कि फिर जब आप फिर मदर बनोगे तो ही मतलब आपको ये फेस लाइफ की मिलेगी, इसलिए घबराए नहीं। मैं तो बच्चे देखने के लिए बहुत परेशान होती थी कि बच्चा, आज के डेट में ना बच्चा मैं देख ली हूँ, मुझे इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है कि मैं क्या बताऊँ, पर फिर भी ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि वो एक लाइफ का फेज होता है, पार्ट होता है, उसको खूब अच्छे से एंजॉय कीजिए, जो मन करे सो खाइए पीजिए, क्योंकि उस टाइम आपको बहुत कोई बिना रोक टोक का खाना होता है। सब लोग प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, हस्बैंड भी दुलार प्यार करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 9 महीने की प्रेगनेंसी जर्नी में मतलब मैं भले अपने हस्बैंड पे गुस्सा कर जाती थी, लेकिन वो एक बार भी मतलब मुझे उस जर्नी में मतलब नहीं गुस्सा किए थे, मुझे बहुत प्यार कर रहे थे। ये जो फीलिंग होती है ना कि बच्चे की मोमेंट वाली, वो बहुत ही अलग होती है गाइस, बहुत ज़्यादा अलग। कभी कभी ऐसा भी होता था ना कि रात में जैसे कि मैं सोती रहती थी रात में, तो क्या होता था ना कि जैसे हम लोग कुछ आपस में बातें कर रहे होते हैं तो बच्चा भी तो पेट में सुनता रहता है, तो वो आज भी वो ऐसा उसकी आदत है, तो वो ना जैसे हम लोग की आवाज़ सुन के ना वो और भी हलचल करती थी रात में। तो मैं यही बोलती थी कि चलिए अब मोबाइल हम लोग रख दिया जाए, बातचीत करना बंद किया जाए, क्योंकि ये पेट में सुन रही है। और कभी कभी ऐसा होता था ना कि एक तरफ से इतना बड़ा निकाल देती थी, मतलब पेट में जैसे लगता था कि एक साइड से इतना निकल गया, तो उस टाइम मतलब थोड़ा सा मुझे पेन महसूस होता था, क्योंकि एक साइड बच्चा हो जाता है तो मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था, क्योंकि वो हम लोग आवाज़ सुनते रहती थी। तो फिर जैसे ही हम लोग अपने आपस का आवाज़ बातचीत करना बंद कर देते थे, उसको भी कुछ देर के बाद वो सो जाती थी पेट में। आज के डेट में भी ऐसा ही उसकी आदत है कि हम लोग जब तक लाइट बंद नहीं करें, सब कुछ मोबाइल बातचीत करना जब तक हम लोग नहीं बंद कर दे, शांत नहीं हो जाए, वो सोती नहीं है। तो मेरी वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है गाइस, लाइक कर दीजिए। और आपको और ढेर सारी चीज़ें हम अपने छोटी छोटी जो चीज़ें नहीं कि कहीं और से जान सकते हैं, आप मेरी चैनल के थ्रू जान सकते हैं। छोटी छोटी बातें जो मैंने फील किया है, जो पहली बार माँ बनती हैं, फर्स्ट टाइम मॉम बनती हैं, उनको बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों की चिंता रहती है, एक्साइटमेंट भी होती है, और उस टाइम ना मूड बहुत ज़्यादा स्विंग करता है। तो सारी चीज़ें आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी ही, और मेरे चैनल के थ्रू मेरी वीडियो के थ्रू आप सारी बातें जान सकते हैं, क्योंकि मैंने जो फील किया है, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आप लोगों के साथ एकदम
आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी छोटी छोटी बातें जो आपके मन में सवाल पैदा करता है, जो मुझे करता था। तो उस टाइम मुझे मतलब कोई भी नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं भी वीडियो सर्च किया करती थी, देखा करती थी क्या है नहीं है। तो आप लोग मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको छोटी छोटी बातें आप लोगों को प्रेगनेंसी से रिलेटेड देखने को मिलेगी। और मैं डेली ब्लॉग करती हूँ, तो आप मेरी डेली लाइफ को भी इंजॉय कर सकती हैं। डेली लाइफ में मेरा क्या हो रहा है। मेरी बेटी आज 2 साल की होने वाली है, और आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर बातें हम शेयर करेंगे इस चैनल पे। तो अभी आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।